हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं उसको हम जानेंगे आज। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं बेटा, मैंने आपको पहले इसका जो बेसिक चीजें थी वो बता दी थी। इसमें गैमेटोफाइट्स कैसा होता है, स्पोरोफाइट्स कैसा होता है, गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड करता है स्पोरोफाइट्स, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसके फीचर्स जानने क्या होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था थैलोइड्स होता है, ये नॉन थैलोइड्स होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, पहली बात तो थैलस होता है इसके पास। ठीक है, थैलस मोर डेवलप देन एल्गा। जो इससे पहले आप एल्गा पढ़ के आए हो, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा, तो उससे जो है उसका थैलस क्या होता है, डेवलप होता है, ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रिमिटिव था तो उसका थैलस क्या था, कम ज्यादा डेवलप था, इसका थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया उससे। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी, मैंने पहले ही आपको बताया था, गैमेटोफाइट होती है, क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड करती है इस पे, गैमेटोफाइट पे। ठीक है, और ये गैमेटोफाइट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, फूड बनाता है, और इस फूड के लिए ही डिपेंड होता है इस पे स्पोरोफाइट। ठीक है, अगली लाइन में ये लिखा है स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे क्या होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। ठीक है, अब इसको एक वर्ड और बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एम्फीबियन मेढक को बोलते हैं, राना टिकरीना। ठीक है, उसमें वो सब आते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन कैसे होते हैं, जो आपके सॉइल में मतलब मिट्टी में भी रह सके, लैंड में भी रह सके, और एक्वेटिक वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब ब्रायोफाइट्स दोनों कंडीशन में आपके मिलते हैं हमें देखने को। ठीक है, अब ये ड्वेल होते हैं, ड्वेल का मतलब वही बताया मैंने, दोनों नेचर में पाए जा सकते हैं। लिव इन सॉइल, सॉइल में, सॉइल में क्या है, इनको जीने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। ठीक है, सॉइल इनको चाहिए जीने के लिए। और अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अपने बच्चे बनाने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाए, अपने प्रोजेनी बनाने के लिए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वाटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, एक्वेटिक में जाना पड़ेगा, वाटर में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जरूरत पड़ेगी, रिप्रोडक्शन की इसलिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वाटर किस लिए जरूरी है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और मिट्टी किस लिए जरूरी है, सॉइल किस लिए जरूरी है, इनके जीने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। दे यूजुअली अकर डैम्ड, ह्यूमिड, सेडिज लोकेशन, ये सब डैम वगैरह पे पाए जाते हैं। ठीक है, दे इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन एंड वार क्रॉप। क्या होती है, आपकी जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, ठीक है, उनपे जो सबसे पहले जो प्लांट को सक्सेशन मतलब प्लांट उगाने का जो काम करती है, वो क्या करती है, ब्रायोफाइट्स करते हैं। सबसे पहले कौन आए थे, आपके लाइकेंस आ गए थे। ठीक है, लाइकेंस आ गए थे, उसके बाद जब ब्रायोफाइट्स आए तो उनके ऊपर ब्रायोफाइट्स ने क्या किया, एक मैट जैसी लेयर बना देते हैं। मैट देखिए ना आपने जो बिछाते हैं, उसकी जैसी लेयर बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब आपकी रेन होती है तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी बह के नहीं चली जाती बारिश के साथ साथ, ठीक है, वहीं पे रुकी रहती है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं कौन से, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब प्रोस्टेट्स का कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यूनिसेलुलर होता है, एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स के यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर। राइजोइड्स का मतलब तो मैंने आपको कल ही बताया था, राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे आप किसी प्लांट की रूट मान लीजिए, उसके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, डायग्राम में देखिए जाके मार्केंसिया के फीमेल थैलस और मेल थैलस में, उसमें दिख जाएगा आपको राइजोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे लेक ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ। ये क्या करते हैं, इनके पास कोई भी ट्रू लीफ, स्टेम, रूट ये सब नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंट रूट जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, तो इनके जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, बट सही में नहीं होते, सही मायने में माने तो। ठीक है, ब्रायोफाइट्स इन जनरली आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसा वैसा कमाने के मतलब में इसका कोई यूज नहीं है, ज्यादा बहुत कम है, लिटिल। ठीक है, अगर आप
इकोनॉमिक तरीके से देख इकोलॉजिक तरीके से देखें, इकोलॉजिक मतलब हमारी जो भी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, जो धरती बनाने के लिए, पहले जो सॉइल बनाने के लिए जो यूज में आ रही है वो यही चीजें आ रही हैं। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छी है, बट इकोलॉजिकली उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, यही कहना चाहती है। अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? ठीक है, तो इनके मल्टी सेक्स मल्टी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो क्या होगा, इसमें एक मार्क से कि आपको स्ट्रक्चर देखिए, वहां लिख रखा आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, बहुत अच्छे से दिखा एंथ्रीडियम। ठीक है, ये आ गया। तो उससे पता चल जाता है नाम लेने से कि एंथ्रीडियम मतलब मेल की बात चल रही है। गोनियम गोनियम मतलब गायनोकोलॉजी मतलब फीमेल की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल की बात चल रही है, यहाँ पे मेल की बात चल रही है। तो एंथ्रीडियम में क्या होता है, एंथ्रीडियम में आपका माइटोसिस होके क्या बनाता है, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स कुछ ऐसा आपका दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपका दिखता है। और यहाँ पे जो आर्चिगोनियम होती है उससे एक फ्लास्क शेप की एक सिंगल शेप एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एक एग सिंगल सेल। ठीक है, फ्लास्क शेप का होता है जो। ठीक है, तो अब ये एंथ्रोजोइड्स और ये इसका एग, ये क्या करेंगे आपस में वाटर में जाके, वाटर में ये पानी है, यहाँ पे ये सब पानी है, तो पानी में जाके क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे और उससे बनेगा इनका जाइगोट, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है। ठीक है, दोनों एन एन है, तो एन एन से क्या हो जाए 2n जाइगोट। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो एन होती है, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक होते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनकी। तो अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है ये माइटोसिस करेगा और बन जाएगा स्पोरोफाइट। माइटोसिस करके स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट क्या होगा, मियोसिस करके स्पोर में बदल जाएगा और ये स्पोर अपना एक प्लांट बना देगा। ठीक है, जो एक ब्रायोफाइट्स होगा। ठीक है, तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरह से ब्रायोफाइट्स बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दो स्टेज होती हैं ब्रायोफाइट्स में, दो चीजें आती हैं, यहाँ लिख देता हूँ। दो चीजें आती है ब्रायोफाइट्स में, एक होता है आपका लीवरवर्ट्स और एक होता है मोसिस। ठीक है, तो हम अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मोसिस क्या होता है और लीवरवर्ट्स क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे लीवरवर्ट्स की। ठीक है, लीवरवर्ट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं बेटा, सेडी एरियाज में पाए जाएंगे। यहाँ पे वही सेडी एरियाज में पाए जाएंगे, जैसे यहाँ ये था, सच एट बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो नदिया के किनारे होते हैं। ठीक है, बहती हुई जो पानी होता है उसके आसपास में पाए जाएंगे, जैसे आपकी नालियां हो गई, वहां पे भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ट्री में पाए जाएंगे, बार्क ऑफ ट्री में पाए जाएंगे, मार्सी ग्राउंड्स में पाए जाएंगे। मार्सी ग्राउंड मतलब दलदली इलाकों में। ठीक है, डैम्प सॉइल, डीप वुड्स में, लकड़ियों में भी जो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी लकड़ियां, उनमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज थैलोइड्स। इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलोइड होती है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, मैंने पहले ही बताया है मार्केंशिया का करके, उसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस दिखा रखा है, उसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग दिखा रखे हैं। ठीक है, तो मेल मेल का जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें वो बहुत गंदा सा दे रखा है, जैसे कि मेल होते ही गंदे से, ज्यादा नहाते धोते नहीं है और ऐसे ही रहते हैं, मतलब ज्यादा इधर पड़े गए तो उधर ही पड़े गए, 4-5 दिन तक अगर नहीं कुछ कर रहे, काम नहीं है, कुछ बाहर नहीं जाना, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे एक ही जोड़ी कपड़े में। लड़कियों का क्या होता है, लड़की एकदम सस सवर के रहती है, घर पे रहना होगा ना, मुंह धुलेगी, मेकअप करेंगे, घर पे भी रहना होगा तो ये सब करती है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो, जो फीमेल का स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है, फूल जैसा है, और मेल का है बहुत गंदा सा। देखना आप एनसीईआरटी में खोल के, तो उससे आप पहचान जाओगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है आपके लिवर वर्ड्स में। ठीक है, तो डोर्सिवेंटर होता है ये, इसमें दो चीजें होती हैं, राइजोइड्स होते हैं और जिम्मा कप होता है। ठीक है, जिम्मा कप एक स्ट्रक्चर होती है मल्टी सेलुलर। ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड, इससे क्या मिलती है, एसेक्सुअल बर्ड, इसको हम बर्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो आपका राइजोइड्स होता है वो क्लोज होता है अपीयरेंस
टू सब्सट्रेशन, मतलब मिट्टी से जुड़ा होता है, ठीक है, मिट्टी में धसा होता है, जुड़ा होता है। और एक ऐसा होता है डियोसिस, डियोसिस या यूनिसेलुलर, मतलब इसमें एक सेक्स पाया जाएगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले, एक तो एंथ्रोजोइड्स होते हैं या एंथ्रीडियम होते हैं, ठीक है, और एक आर्चिगोनियम होते हैं आपके। आर्चिगोनियम आपके फीमेल वाले होंगे और एंथ्रोजोइड जो होंगे आपके मेल वाले होंगे, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। मेल और फीमेल जो होते हैं इसके जो ऑर्गन होते हैं वो सेम थैलाई पे मिल सकते हैं और डिफरेंट थैलाई पे मिल सकते हैं, ठीक है, सेम थैलाई और डिफरेंट, ठीक है। और इनकी जो वो होता है स्पोरोफाइट्स, वो डिफरेंशिएट कर जाता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। वही स्टेज इस डायग्राम में समझाइए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डायग्राम है, ठीक है, आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। इसमें आपको दोनों स्टेज दे रखी है, गैमेटोफिटिक भी दे रखी है और क्या, स्पोरोफिटिक भी दे रखी है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिटिक है, और नीचे क्या है, गैमेटोफिटिक। आपको गैमेटोफिटिक कहाँ देखने को मिले, जहां आपकी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस और लीफ, लीफ में क्या हो रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस, इसलिए बोलते हैं गैमेटोफिटिक क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस और खाना बनाते हैं, किसके लिए, स्पोरोफाइट्स के लिए। तो स्पोरोफाइट्स में क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ये कैप्सूल्स, ठीक है। तो अब इन कैप्सूल्स में क्या होते हैं, मियोसिस होती है, क्योंकि जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं उनकी पोलैरिटी कितनी होती है, 2n, और हमें बनाना कितना है, n, क्योंकि ब्रायोफाइट की जो मेन स्टेज होती है प्लांट बॉडी की वो n होती है, गैमेटोफिटिक, वही हमें बनानी है। मियोसिस किया तो n बन गया क्या, स्पोर। अब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, जर्मिनेट कर जाएगा और एक नया ब्रायोफाइट्स बनाएगा, ठीक है, नया ब्रायोफाइट बनाएगा। इससे क्या होगा, ये लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ये एक तरह का फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे लीवर वर्ड्स खत्म, ठीक है, कौन, लीवर वर्ड्स आपका खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम मोसिस की। मोसिस क्या होते हैं, मोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये प्रिवेंशन करते हैं सोइल इरोजन का, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, ये लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, ये काम होगा इनका। और क्या करेंगे, डेंस मैट बना देंगे, मैट आपको मैंने अभी समझाया था, वो जो बिछाने वाली होती है ना, उसकी तरह डेंस मैट बना दें, किस लिए, सोइल की, सोइल की किस लिए बना देंगे, इससे आपका क्या, सोइल इरोजन ना हो, बारिश में मिट्टी आपकी बह ना जाए, ठीक है। अब मोसिस में स्फेगनम करके एक पीट मोट्स करके आते हैं, ठीक है, तो स्फेगनम का क्या काम होता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने उसका बताया लिवर वर्ड्स का, लिवर वर्ड्स में आपके एक ही एग्जांपल दिया हुआ है मार्केंसिया का, ठीक है। स्फेगनम का क्या काम होता है, स्फेगनम को पहले क्या करते थे, प्राचीन जो अर्ली स्टेज थे इसके, अर्ली टाइम में उसको एक फ्यूल की तरह यूज करते थे, फ्यूल मतलब ईंधन की तरह यूज करते थे, उसको जलाने के लिए यूज करते थे, कुछ भी खाना वाना बनाने के लिए या उससे एनर्जी लेने के लिए, लाइट की मतलब जो हाथ नहीं सेकते आप सर्दियों में, वो सब के लिए उनको यूज कर देते हैं, ठीक है, स्पैगनम को स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, लोगों को इसकी शक्तियों का पता चला, इसमें भी भाई शक्तियां होती हैं, तो लोगों ने इसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज करना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्या इसमें पानी एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कितना भी पानी हो तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये किसमें पीट मॉस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पीट मॉस भी बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल में काम आता है, जैसे कि आपको कोई भी फर्नीचर का वगैरह का सामान जा रहा है, वो भर गया पूरी तरह से, उसको पैक कर दिया, उसके ऊपर से क्या डालते हैं, ये डालते हैं स्फेगनम। स्फेगनम इसलिए डालते हैं, अगर बीच में कहीं बारिश वारिश हो गई तो जो भी पानी आएगा वो पहले स्फेगनम क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। अब करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की बात। लाइफ साइकिल इसकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बेटा, ठीक है। दो टाइप की लाइफ साइकिल स्टेज होती है इसकी, दो स्टेज होती है इसमें, एक लीफी स्टेज होता है, एक प्रोटोनीमा।
प्रोटोनीमा एंड लीफ स्टेज, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम। हाँ गया यार, ठीक है ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके। अब क्या स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है क्या, प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होगा स्पोर, डायरेक्ट बन जाएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा होता है आपका, ग्रीन होगा, ग्रीन होगा, क्रीपिंग होगा और फिलामेंटस। फिलामेंटस आपको समझाया था मैंने, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो होते हैं। ब्रांच होगा, डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डायरेक्ट डेवलप हो रहा है कौन, प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैसे होगा, अब भाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा से बन जाएगा, ठीक है ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बात बताएं तो ये ब्रांच होता है, लेटरल वर्ड होती है, लेटरल वर्ड हो जाती है इसमें, जिसमें बडिंग बोलते हैं, जिम्मा कप वाली, ठीक है। और ये क्या होती है, इसकी जो इसकी पत्तियां होती हैं ऐसे, वो स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं, ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं, स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लीफ स्टेज। ये अभी तक क्या चल रही थी, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये जो स्पाइरली अरेंज हो गई इनकी लीफ, इसी को बोलते हैं लीफ स्टेज। लीफ स्टेज में आपके सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ जो स्टेज बनी थी ये वाली, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसमें आपके दिखने को मिलेंगे सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और नीचे ऐसे राइजोइड्स मिलते हैं, ब्रांच राइजोइड्स मल्टी सेलुलर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीफ स्टेज। और एक ऐसी शेप कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, इरेक्ट होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी इसकी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनीमा बन जाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और फिर जो होगी लीफ इनकी स्पाइरली अरेंज हो जाएंगी सीधी एक दूसरे के अपोजिट, और फिर इसी स्टेज को बोलते हैं हम लीफ स्टेज, ठीक है। आगे समझ। ये भी फूड सीटा कैप्सूल में क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसके 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, स्फेगनम, फुनेरिया एंड पोलिट्राइगम। स्फेगनम, फुनेरिया एंड पोलिट्राइगम। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, सबसे फनी पुलिस। पुलिस फनी तो नहीं होती, पर याद करने के लिए अच्छा है, तो याद कर लेना, ठीक है। सबसे से हो जाएगा स्फेगनम, एफ से हो जाएगा फुनीरिया, पुलिस से हो जाएगा आपका पोलिट्राइगम, ठीक है। तो याद करने के लिए बढ़िया है, ये याद कर लेना। और जो कुछ भी भाई समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं आता तो पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। एक बार और बता दूं, सबसे जो मेन इसमें याद करना है आपको, एक तो स्फेगनम के बारे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है, इसका क्या काम है, क्योंकि इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है स्फेगनम के बारे में। एक ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ना फुनीरिया की, इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो 2 मार्केंशिया की स्ट्रक्चर दे रखी है वो पढ़ लेना, और एंथ्रीडियम वाली और आर्चिगोनियम वाली, उसमें आप देख लेना राइजोइड्स और बर्डिंग वगैरह, ठीक है, जिम्मा कप में, वो सब देख लेना। और बाकी मेन जो इसकी है लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। खत्म हो गए, यहाँ पे बात करेंगे अगली क्लास में टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।